नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। पटवारी परीक्षा की जांच जज की निगरानी में होगी। भर्ती परीक्षा में कोचिंग सेंटर का संचालक गिरफ्तार। पुरानी पेंशन बहाली को 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली का आयोजन। जिनकी सियासी जमीन खिसकी हुए युवाओं की आड़ ले रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। जल जीवन मिशन के तहत फर्जी कनेक्शन में ठेकेदार और इंजीनियर से होगी वसूली। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू, सीएम के अनुमोदन के 24 घंटे में राजभवन ने दे दी मंजूरी। शराब कारोबारी ने यूपीसीएल के 10 करोड़ अपने खाते में कराए ट्रांसफर। छात्रों में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन। जोशीमठ का प्रभावित क्षेत्र 3 जोनों में बांटा जाएगा। बेरोजगार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा। धामी सरकार ने भर्ती घपलों में किए ताबड़तोड़ फैसले। धुन में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज से भड़के युवाओं को धमकाना पुलिस को पड़ा भारी। एसटीएच हल्द्वानी को मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। उद्यान जमीन खुर्द बुर्द करने में भाजपा से जुड़े लोग रहे शामिल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 59 प्राध्यापकों को मिली पदोन्नति का तोहफा। प्रदेश सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा लीक जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने सीबीआई जांच मांग खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट पहले ही इस विकल्प को अस्वीकार कर चुका है। बेरोजगारों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग भर्ती प्रकरणों की जांच सीबीआई हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की थी। इस मामले में ताजा उबाल के बाद सरकार ने उक्त जांच सीबीआई को सौंपने पर तो सहमति नहीं दी, लेकिन अलबत्ता जांच हाईकोर्ट की निगरानी में रखने पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार रात को जारी आधिकारिक सूचनाओं में सरकार ने लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच को हाईकोर्ट जज की निगरानी में किए जाने की जानकारी दी। इसकी जांच हरिद्वार पुलिस द्वारा गठित एसआईटी कर रही है। अब इस एसआईटी सीधे कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट देगी। दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया कि सीबीआई जांच का विकल्प हाईकोर्ट पहले खारिज कर चुका है। इससे साफ है कि राज्य की जांच एजेंसियां सही काम कर रही है। 12 फरवरी को प्रस्तावित पटवारी भर्ती की पुनर्परीक्षा में प्रश्न पत्र बदले जाने की मांग पर सरकार ने कहा कि लोक सेवा आयोग पहले ही प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करने की जानकारी दे चुका है। साथ ही सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून भी पास कर लिया है। भर्ती लीक के लिए प्रशासनिक तौर पर जिम्मेदार राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस आंदोलन जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि परीक्षाओं के शायदमारी से मुक्त करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेश भर में 498 केंद्र बना रखे हैं। परीक्षा के लिए 1,58,210 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। सबसे अधिक 72 परीक्षा केंद्र देहरादून में बनाए गए, जबकि सबसे कम परीक्षा केंद्र बागेश्वर में 7 बनाए गए हैं। एईजेई भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड में एसआईटी ने रुड़की के कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ मिलकर कुछ अभ्यर्थियों को 19 लाख में प्रश्न पत्र भेजा था। देहरादून और यूपी के कोचिंग सेंटर संचालक भी एसआईटी के रडार पर थे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रुड़की के जीडीएस कोचिंग सेंटर के संचालक विवेक कुमार उर्फ विक्की पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम चूड़ीवाला भगवानपुर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 19 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी भेजा था। रकम अभ्यर्थियों ने एडवांस में दी ब्लैक चेक दिए थे। आरोपी के कब्जे से 2 लाख रुपए, कुछ ब्लैक चेक एवं एक एलईडी बरामद की गई। पूर्व में गिरफ्तार हुए आरोपियों को कब्जे से 7 लाख की रकम बैंक ब्लैंक चेक बरामद किए जा चुके हैं। हरिद्वार के अलावा दून के कुछ कोचिंग सेंटर पर रडार पर हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बदहाली मोर्चा के बैनर तले 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली का आयोजन किया गया। हल्द्वानी पुरानी पेंशन बहाली को सरकार पर दबाव तेज किया जाएगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा महामंत्री सीताराम पोखरियाल ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद कर्मचारियों के लिए पुरानी जीपीएफ पेंशन योजना समाप्त कर नवीन पेंशन योजना लागू की गई। पूरे सेवाकाल में कर्मचारियों को काटा गया अंशदान पूरी तरह बाजार में शेयरों पर लगा दिया जाता है। एनपीएस ने कर्मचारी के भविष्य को अंधकार में ला दिया। रिटायर होने के बाद जब कर्मचारी को महज 500 रुपये से 1,000 रुपये तक पेंशन मिल रही है, राज्य सरकार अपने स्तर पर ही कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे सकती है, क्योंकि केंद्र ने इस योजना को अनिवार्य नहीं किया है। यही वजह की जो देश के कई राज्यों में कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है। 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली में कर्मचारी की ताकत का एहसास कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। नकल को रोकने को कड़ा कानून लाया जा रहा है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। वे वर्तमान की परिस्थितियों का अनैतिक लाभ उठाते हुए बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसी कारण वो युवाओं को गुमराह कर उन्हें आगे कर रहे हैं। सीएम ने शुक्रवार को विज्ञान धाम में ग्रामीण
विज्ञान कांग्रेस के शुभारंभ के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अब तक जो भी निर्णय हुए हैं वो युवाओं के हित में किए गए हैं। शायद ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले उजागर किए गए और जो दोषी पाया गया उसे सलाखों के पीछे भेजा गया। नकल रोकने के लिए सरकार कड़ा नकल कानून ला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन गाँवों के विकास से राज्य और देश के विकास का प्रारूप तैयार होता है। कांग्रेस का लक्ष्य सभी गाँवों का समुचित विकास करना। उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सीएम धामी ने शुक्रवार को झांझरा स्थित विज्ञान धाम में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के 3 दिनी ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। कहा कि विश्व विज्ञान प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ रहा है। आविष्कार और अनुसंधान के युग में वैज्ञानिक तकनीकी विकास की चेतना ने सबके जीवन को प्रभावित किया है। पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान नारे के साथ जय विज्ञान जोड़ा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान जोड़कर नया आयाम दिया है। सीएम बोले उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत महज कागजों में कनेक्शन देकर सरकारी पैसे का गबन करने वाले ठेकेदार व इंजीनियर से वसूली की जाएगी। इंजीनियर और ठेकेदारों ने मिलकर तक कुल 26 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया। जल निगम के प्रबंध निदेशक ने इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जल निगम मिशन योजना के तहत पौड़ी के नली गांव में 23 परिवारों से ज्यादा को पानी के कनेक्शन देने की शिकायत सामने आई थी। ब्लॉक प्रमुख ने बीडीओ को जांच के निर्देश दिए। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इसके बाद जल निगम के एसई संजय सिंह का जांच सौंपी। उन्होंने भी जांच के बाद दी अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि की। शिकायत की 2 स्तर से जांच पूरी होने और फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद जल निगम के एमडी उदयराज ने मुख्य अभियंता गढ़वाल सीएस रजवाल को फाइनल जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। मुख्य अभियंता की रिपोर्ट में भी योजना में फर्जीवाड़े का सरकारी धन का गबन किए जाने की बात साबित होने के बाद एमडी ने शुक्रवार को दोषी ठेकेदार और इंजीनियर को कार्रवाई करते हुए वसूली करने के आदेश दे दिए हैं, जिसमें गबन की गई वसूली रकम में से आधी वसूली ठेकेदार और आधी वसूली तत्कालीन XNAE और JE से की जाएगी। महाप्रबंधक प्रशासन को अपने स्तर पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजभवन ने उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी देगी। इसके साथ ही अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मंजूरी के लिए 24 घंटे के भीतर अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई। मालूम हो कि राज्य में प्रतियोगी प्रक्रिया में नकल माफिया पर अंकुश लगाने के सरकार सख्त कानून बना रही थी। इसके तहत बीते तो सीएम धामी ने इसके अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राजभवन भेजा था। राजभवन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल की हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी उनके नकल अध्यादेश के प्रावधान लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली है उनको पहले उनकी जांच कराएं और नकल माफिया को गिरफ्तार कर परीक्षाएं रद्द की और परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों से यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। परीक्षा फॉर्म का शुल्क भी नहीं लिया गया है। दून के शराब कारोबारियों ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल के 10.13 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा दिए। बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। सीबीआई ने दून के शराब कारोबारी उनके 3 पार्टनरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीबीआई ने कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की गुरुकुल कांगड़ा शाखा रिजवाल में हुआ है। शाखा प्रबंधक विकास कुमार इस मामले में शिकायत के विकास कुमार का कहना है कि राम सागर जायसवाल निवासी नेहरू कॉलोनी देहरादून के रेस कोर्स में द लिकर शॉप के नाम से शराब की दुकान है। उनका करंट अकाउंट उनकी शाखा में चल रहा है। 12 मार्च 2021 को उनके खाते में यूपीसीएल के करंट अकाउंट से 10.13 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। यूपीसीएल का खाता पीएनबी भेल में है। इस बात का बैंक अधिकारी को पता चला तो उनकी जांच कराई गई। पता चला कि यह पैसा बैंक के 2 कर्मचारियों की मदद से बैंक ट्रांसफर किया गया। बैंक ने रिकवरी शुरू की तो कुल 3.65 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा सकी। जायसवाल के पास 6.6 करोड़ रुपए बकाए बचे। मामले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच की और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में राम सागर जायसवाल के अलावा अनीता जायसवाल निवासी नेहरू कॉलोनी, राजकुमार जायसवाल निवासी उमापुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश और कुलदीप निवासी गोवर्धनपुर लक्षर हरिद्वार को नामजद किया गया। सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम अज्ञात लिखे हैं। सीबीआई के अनुसार जांच के बाद इन अधिकारियों कर्मचारियों के नाम मुकदमे जोड़े जाएंगे। देहरादून में बेरोजगारों को लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर में बेरोजगार छात्रों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किए। युवाओं ने उत्तरकाशी में बाजार बंद कराया था। अल्मोड़ा में माल रोड जाम की गई। देहरादून में कचहरी स्थित शाहिद स्मारक पर कई बार माहौल तनावपूर्ण बना। हालांकि बेरोजगारों की अपील के
ये बीच प्रदेश में जाम और बंद का असर नजर नहीं आया। लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को युवाओं ने कचेरी रोड स्थित शहीद स्मारक में प्रदर्शन किया। कुछ युवाओं को पुलिस ने मौके से उठाया भी, जिस कारण प्रदर्शनकारियों की डीएम एसएसपी से तीखी नोकझोंक हुई। पड़ोसी में प्रदर्शनकारियों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी सहित विभिन्न छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। चमोली, टेहरी, रोहतक, हरिद्वार, ऋषिकेश में लाठीचार्ज के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए। हल्द्वानी में उत्तराखंड युवा एकता मंच की ओर से घटना में विरोध बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया गया। नैनीताल में लाठीचार्ज के विरोध में कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर स्थित मुख्य गेट पर छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में एनएसयूआई के कांग्रेस समेत तमाम संगठनों ने चौहान बाटा में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बाजार में आक्रोश रैली भी निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल रोड में करीब आधा घंटे तक जाम भी लगाए। चंपावत लोहाघाट में बेरोजगार संगठनों में प्रदेश में कई जगह इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय के अलावा लोहाघाट, पार्टी, टनकपुर में कांग्रेस और युवा ब्रिगेड ने प्रदर्शन किया। लोहाघाट में युवाओं ने 1 घंटा जाम किया। इस दौरान पुलिस मौके पर रही। पिथौरागढ़ में बेरोजगार युवाओं ने रैली निकाली। कांग्रेस ने जिला मुख्यालय के साथ ही गंगोलीहाट में सरकार का पुतला जलाया। शुक्रवार को कोचिंग संस्थान भी बंद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के उपचार और प्रभावित के पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। एनडीएमए ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र को 3 अलग-अलग क्षेत्र जोन में बांटते हुए उपचार और प्रभावितों के विस्थापन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। एनडीएमए जल्द ही गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर क्षेत्र चिन्हित करके देगा। पीएम के सलाहकार तरुण कपूर की अध्यक्षता में शुक्रवार को एनडीएमए और राज्य के अधिकारियों ने जोशीमठ को लेकर चर्चा की। एनडीएमए के प्रतिनिधि कमल किशोर ने जोशीमठ पर वैज्ञानिक संस्थाओं के सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र को 3 जोन में विभाजित कर प्लान तैयार किया जाएगा। ये जोन अत्यधिक संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और न्यूनतम संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। भर्ती घपलों के खिलाफ गांधी पार्क के बाहर बीते रोज धरना प्रदर्शन करने वाले करीब 4000 बेरोजगारों के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा और सड़क जाम करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 13 प्रदर्शनकारी नेताओं को नामजद करते हुए गिरफ्तार भी किया गया। इन आरोपियों को शुक्रवार शाम तक पंडित वाली चौकी में रखा गया। वहां न्यायिक मजिस्ट्रेट को बुलाकर रिमांड ली गई। बेरोजगारों ने भर्ती घपलों की सीबीआई जांच समेत तमाम मांगों को लेकर बीते गुरुवार को गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान आधे घंटे सड़क जाम रही। पुलिस पर पथराव हुआ तो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया। डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि इस मामले में शहर कोतवाल विद्याभूषण नेगी की तरफ से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 307, 332, 353, 147, 187, 341, 188, 427, 34 और 3/4 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोप है कि बेरोजगारों ने पहले गांधी पार्क के बाहर राजपुर रोड जाम की। इसके बाद एसले हॉल चौक पर जाम लगा लिया, फिर घंटाघर पर जाम लगाने की कोशिश की। बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया। शुक्रवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर में छात्र संघ और तल्लीताल स्थित गांधी चौक पर कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। यह छात्र संघ अध्यक्ष शुभम विजय बिष्ट, संजय कुमार, मोहित, नीरज बिष्ट, पीयूष, कैलाश अधिकारी आदि मौजूद रहे। वहीं रामनगर में भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर देहरादून में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। इस मौके में पूर्व विधायक रणजीत रावत, ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत, ब्लॉक अध्यक्ष मालधन ओम प्रकाश, बिमला रावत, सरस्वती रावत, राहुल आदि मौजूद रहे। देहरादून में भर्ती घोटालों के विरोध में आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज से गुस्साए युवाओं ने हल्द्वानी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने सरकार पर युवाओं का आंदोलन दबाने का आरोप लगाकर कड़ी निंदा की। कहा कि सरकार में हुए भर्ती घोटालों से युवा तंग आ चुके हैं। सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए युवाओं की आवाज को लाठी के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने एक स्वर में सरकार से सभी भर्ती घोटालों को सीबीआई जांच कराने की मांग की। देहरादून में युवाओं पर केस दर्ज तत्काल रद्द करने की मांग की। उत्तराखंड एक युवा एकता मंच के आह्वान पर शुक्रवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भर्ती घोटाले के विरोध में सैकड़ों युवा एकत्र हुए। युवाओं ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पीयूष ने विस्लोवर संरक्षण अधिनियम 2014 भी पढ़कर सुनाया। कहा कि दून में युवाओं पर दर्ज मुकदमे को तत्काल रद्द कर सभी को रिहा किया जाए। युवाओं में पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ भी बहुत भारी आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस को युवाओं ने ही नसीहत दे दी। हालत यह बन गई कि पुलिस को महज 20 मिनट में फेसबुक पेज पर किए गए पोस्ट के कमेंट में ब्लॉक करने पड़े। यहां तक पुलिस ने वीडियो से साउंड तक हटाना पड़ा। दोनों में प्रदर्शन कर युवाओं पर लाठीचार्ज के बाद करीब 10 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
बी मुरुगेशन ने उत्तराखंड पुलिस फेसबुक पेज पर एक संदेश पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने युवाओं को शांतिपूर्ण आंदोलन करने के नसीहत देने के साथ उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। फिर कहा था कि पोस्ट में एक के बाद एक कमेंट आने शुरू हो गए। कई लोग पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। कुछ ने पुलिस को ही पूरे मामले का जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस पर सरकार के इशारे पर काम करने युवाओं के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगा। मैच 20 मिनट में 100 से अधिक लोगों ने पुलिस के विरोध में कमेंट कर दिए। सोशल मीडिया में फजीयत देख पुलिस महकमे ने पहले कमेंट ब्लॉक कर दिए। इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के संदेश का साउंड बंद कर दिया। एसटीएच हल्द्वानी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 16 फरवरी को इंटरव्यू होंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज में टीचिंग स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाए लिए गए। यह बात स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान की। शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, कैंसर अस्पताल, एसटीएच महिला अस्पताल और बेस का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपकरणों की कमी को देखते हुए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कहा कि कुमाऊं के लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विशेषज्ञ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जल्द नियुक्ति की जाएगी। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती करने की तैयारी चल रही है। कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। उचित प्रस्ताव मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को समन्वय बनाकर काम करने को कहा है। यहाँ प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी, सीएमओ डॉक्टर भगीरथी ज्योति आदि मौजूद रहे। भवाली पिछले 8 दिनों से मल्ला रामगढ़ में चल रहे उद्यान भूमि बचाओ संघर्ष समिति को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय ने समर्थन दिया। जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष से रामगढ़ में उद्यान विभाग की भूमि बचाने की आवाज उठाने की अपील की। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे। कहा कि किसी भी सूरत में उद्यान की भूमि उद्यमों के हाथों में नहीं जाने दी जाएगी। मल्ला का रामगढ़ में उद्यान भूमि की 4.4 एकड़ भूमि सिडकुल को देने का लोग विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को धरना स्थल पर आंदोलन को समर्थन देने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार रामगढ़ की कीमती भूमि को अपने चहेते उद्योगपति को बांटने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहाँ पर होटल खोलकर अपना कारोबार चला रहे हैं। आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भाजपा से जुड़े बड़े चेहरे संलिप्त हैं। इस कांग्रेस द्वारा पहाड़ की भूमि को बंदरबांट नहीं होने देगी। विधानसभा में 310 नियमों के अंतर्गत मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सरकारी शासनादेश को वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा। युवा कांग्रेस के नवाब हुसैन ने कहा कि स्थानीय सर्व भूमि सिडकुल को देने का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कहा कि जब तक यह निर्णय वापस नहीं होता तब तक लोग शांत नहीं रहेंगे। धरना स्थल पर कांग्रेस अध्यक्ष महासचिव महेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राहुल चिम्बवाल, गोपाल बिष्ट, भुवन धर्मियाल, कैलाश जोशी, राकेश ब्रजवासी आदि मौजूद रहे। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक में 59 प्राध्यापकों को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद में पदोन्नति दी गई। कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी की अध्यक्षता में आयोजित 149वीं बैठक में 32 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कैरियर एडवांस स्कीम के तहत 16 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर और 19 एसोसिएट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति मिली, जबकि 27 सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ वेतनमान के ग्रेड में पदोन्नति दी गई। बैठक में विश्वविद्यालय में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड एंड बीकॉम, बीए इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को संचालित किए जाने को लेकर एनसीटीईसी प्राप्त स्वीकृति से परिषद को अवगत कराया गया। भिन्न विषयों के 118 शोधार्थियों को वाह्य प्रशिक्षण द्वारा संशोधित की गई शोधवादी सूची का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय तथा निजी कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए इसी ने स्वीकृति दी। कुल सचिव दिनेश चंद्रा, पूर्व जज सर्वेश गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण बिष्ट आदि मौजूद रहे।